हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय एग्जाम। दोस्तों, आप लोगों के लिए एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी के लिए एक नया टॉपिक लाया गया है। भारत और विश्व में पहली बार जो चीज़ें बीते वर्ष में हुई है, इनसे रिलेटेड हम टॉप 70 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे डिटेलिंग के साथ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। स्टार्ट करेंगे हम पहला क्वेश्चन। भारत का पहला भूमिगत रेलवे स्टेशन ये कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा हिमाचल प्रदेश में। इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले का प्रशासनिक केंद्र है। यह मनाली से 26 किलोमीटर और भारत तिब्बत सीमा से 120 किलोमीटर दूर स्थित है। अभी इस रेल मार्ग पर सर्वेक्षण चल रहा है। एक बार इसका सर्वेक्षण पूरे होने पर संभवतया यह देश का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन होगा जो कि सुरंग के भीतर होगा। फिर अगला है भारत का पहला फन जोन। ये किस रेलवे स्टेशन पर स्थापित किया गया है? ये स्थापित किया गया है विशाखापट्टनम, जो कि स्थित है आंध्र प्रदेश में, इस रेलवे स्टेशन पर। तो विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर देश का पहला ये जो फन गेमिंग जोन बना है, यहाँ अब ट्रेन का इंतजार करने पर बच्चों के लिए बोर नहीं होगा। यदि ट्रेन लेट भी होती है तो टाइम पास के लिए यहाँ है फन गेमिंग जोन। तो भारतीय रेलवे ने एक नई पहल की है, जिसके अनुसार इस पहल के तहत रेलवे स्टेशन पर बच्चों के लिए फन जोन बनाए जाएंगे। भारत का पहला सौर रसोई वाला गांव कौन बना है? या आप ये भी कह सकते हैं कि भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित गांव, तो ये है बाचा गांव, जो कि स्थित है मध्य प्रदेश में बैतूल जिले के अंतर्गत। तो इसके बारे में आप पढ़ भी सकते हैं। बैतूल जिले का ये जो बाचा गांव है, देश का पहला गांव है जहां सभी मतलब 74 घरों में सौर चूल्हे से खाना पकता है। भारत का पहला वोटर पार्क ये कहाँ खोला गया? तो जिस समय चुनाव चल रहे थे उस समय भारत का पहला वोटर पार्क ये खोला गया गुरुग्राम हरियाणा में। यह भारत का पहला वोटर पार्क है जहां मतदान के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए चुनाव प्रक्रिया के बारे में बताया जाएगा। अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बन गई है? तो ये बन गई है नासा की अंतरिक्ष यात्री, जिनका नाम है क्रिस्टलिना कोच। और इन्होंने अंतरिक्ष में कुल कितने दिन बिताए थे? देखिए, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। जो क्रिस्टलिना कोच हैं, इन्होंने अंतरिक्ष में 328 दिन रह करके एक रिकॉर्ड अपने नाम किया था। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ बनाया गया है? तो देखिए, भारत का ये जो पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है, इसकी स्थापना की गई है बिहार की राजधानी पटना में। भारत का पहला एयर प्योरीफायर, जो कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, तो भारत का ये जो पहला एयर प्योरीफायर है, ये स्थापित किया गया है कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर में। कर्नाटक, जो कि वृषभावती नदी के किनारे बसी हुई है। भारत का सबसे बड़ा वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा मुंबई में, जो कि महाराष्ट्र की कैपिटल है। और इसके लिए जो बीएमसी है, बीएमसी ने मुंबई के 90 स्टेशनों पर वायु गुणवत्ता निगरानी तंत्र यानी कि एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क स्थापना करने की मंजूरी दे दी है। देश का पहला प्लाज्मा बैंक ये कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है दिल्ली में। भारत का पहला डायनासोर पार्क ये कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है गुजरात में। और गुजरात में भी कहाँ? गुजरात का जो महिसागर जिला है, यहाँ भारत का पहला डायनासोर पार्क स्थापित किया गया है। भारत की पहली बैटरी चालित सिटी बस सर्विस की शुरुआत कहाँ से की गई है? तो इसकी शुरुआत की गई है गुजरात के गांधीनगर से। और किसके द्वारा की गई है? अमित शाह जी के द्वारा, जो कि इनका निर्वाचन क्षेत्र भी है। भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे किन दो शहरों को जोड़ेगा? तो ये जोड़ेगा नई दिल्ली से मुंबई को। भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय ये कहाँ खोला गया है? तो ये जो भारत का पहला रेलवे यूनिवर्सिटी है, इसकी स्थापना की गई है वडोदरा, गुजरात में। इसके बारे में आप पढ़ भी सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। भारत का पहला अक्वा मेगा फूड पार्क कहाँ खोला गया है? तो भारत का पहला अक्वा मेगा फूड पार्क ये खोला गया है आंध्र प्रदेश में। और हमारी जो पूर्व खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री थी हरसिमरत कौर बादल जी, हालांकि अभी इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, इनके द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका उद्घाटन किया गया था पश्चिमी गोदावरी जिले में। भारत का पहला 3D स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल ये कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है मोहाली, चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ में ये 3D स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल इंटेलाइट को लॉन्च किया गया है। इसका विकास चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के छात्रों के द्वारा किया गया है। सीए यानी कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, इसके विरोध में प्रस्ताव पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो देखिए, यदि आपसे पूछा जाए
कि सीए के विरोध में प्रस्ताव पास करने वाला पहला राज्य, तो ये तो है केरल। लेकिन यदि पूछा जाए कि सीए के विरोध में प्रस्ताव पास करने वाला पहला यूटी, तो ये है पुदुचेरी। तो दोनों ही आप याद रखेंगे। भारत में हाथियों के लिए पहला जल चिकित्सालय ये कहाँ खोला गया है? तो भारत का पहला हाथी हॉस्पिटल ये खोला गया है उत्तर प्रदेश के मथुरा में। जबकि विश्व का सबसे बड़ा एलिफेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर ये स्थापित किया जा रहा है केरल के कुट्टूर में। भारत का पहला आधार सेवा केंद्र कहाँ खोला गया? तो ये खोला गया है दिल्ली और विजयवाड़ा में। देखिए, आप लोग इसकी डिटेल लिखने की चिंता मत कीजिए, क्योंकि आप लोगों को ये डिटेल लिखा हुआ पीडीएफ में मिलेगा। भारत का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री हवाई अड्डा कौन बना है? तो ये बन गया है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि स्थित है दिल्ली में। वर्ष 2021 तक भारत का पहला जीरो डिस्चार्ज शहर कौन बन जाएगा? तो ये बन जाएगा ग्रेटर नोएडा। 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला देश का पहला राज्य ये कौन होगा? तो ये होगा हिमाचल प्रदेश। साथ ही आप ये भी याद रख सकते हैं कि अभी हाल ही में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य ये भी हिमाचल प्रदेश ही है। भारत का पहला हीरा संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है खजुराहो में, जो कि स्थित है मध्य प्रदेश में। भारत का पहला ब्लॉकचेन जिला कौन बना है? तो ये बन गया है हैदराबाद, जो कि तेलंगाना की कैपिटल है और ये मूसी नदी के किनारे बसी हुई है। भारत में अनुबंध खेती, या इसे आप कह सकते हैं कि भारत में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू करने वाला पहला राज्य ये कौन बना है? तो ये बन गया है तमिलनाडु। जो राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद जी, इन्होंने तमिलनाडु कृषि उपज और पशुधन अनुबंध खेती और सेवा अधिनियम 2019 को मंजूरी दे दी है, जिसके कारण अब जो तमिलनाडु है ये अनुबंध खेती पर कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन ये कहाँ चलाई जाएगी? तो ये चलाई जाएगी पश्चिम बंगाल में। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन है? तो लगातार चौथी बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर ये है इंदौर, जो कि स्थित है मध्य प्रदेश में। ये जो सर्वे हुआ इसके अनुसार इंदौर पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर सूरत और तीसरे स्थान पर रहा है नवी मुंबई। देश के पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो देखिए, उद्घाटन ये तो किया गया है कटक ओडिशा में, लेकिन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो पहला एडिशन रहा है इसका आयोजन किया गया ओडिशा के भुवनेश्वर में, जिसमें पहले स्थान पर रहा था पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। भारत का पहला कार्बन पॉजिटिव गांव ये कौन बना है? तो ये बन गया है फेयिंग, जो कि स्थित है मणिपुर में। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र ये कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है उत्तर प्रदेश में। और हाल ही में जो हमारी केंद्र सरकार है ये गिद्धों के संरक्षण के लिए पंचवर्षीय योजना भी बना रही है। आईएसओ यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन आईएसओ सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला पहला रेलवे स्टेशन कौन बना है? तो ये भी हाल ही में बन गया है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, जो कि स्थित है असम में। इसके बारे में आप पढ़ भी सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। भारत का पहला गार्बेज कैफे ये कहाँ खोला गया है? तो गार्बेज कैफे ये खोला गया है छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में। और यदि पूछा जाए कि भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक, तो ये स्थापित किया गया है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र ये कहाँ खोला गया है? तो इसकी स्थापना की गई है भागलपुर, बिहार में। भारत का पहला समुद्री संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है गुजरात के लोथल में। जबकि विश्व का पहला सीएनजी पोर्ट टर्मिनल ये स्थापित किया गया है भावनगर, गुजरात में। भारत का पहला हेल्थ एटीएम कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है उत्तर प्रदेश के लखनऊ का जो चारबाग रेलवे स्टेशन है, यहाँ से इसकी शुरुआत की गई है। और इसके बारे में आप पढ़ भी सकते हैं। ये जो भारत का पहला हेल्थ एटीएम है, यहाँ यात्रियों को 50 और 100 रुपये में 16 तरह के हेल्थ चेकअप की सुविधा प्रोवाइड कराई जाएगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो ये बन गया है लग्जमबर्ग। भारत का पहला रोबोट रेस्टोरेंट ये कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई में। हालांकि कुछ समय पहले ओडिशा में भी इस तरह का रेस्टोरेंट खोला गया था, लेकिन पहला रोबोट रेस्टोरेंट ये खोला गया है चेन्नई में। और इस रोबोट रेस्टोरेंट में जो रोबोट हैं इन्हीं के द्वारा खाना सर्व किया जाता है। भारत के सबसे बड़े चरखे का उद्घाटन कहाँ किया गया है?
तो इसका उद्घाटन किया गया है नोएडा उत्तर प्रदेश में, जब महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती मनाई गई 2 अक्टूबर 2019 में। तब जो हमारी टेक्सटाइल मिनिस्टर है स्मृति ईरानी जी, इनके द्वारा भारत के सबसे बड़े चरखे का उद्घाटन किया गया था। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में राजधानियों की श्रेणी में किस राजधानी को पहला स्थान मिला? तो ये मिला है दिल्ली को। भारत का पहला गार्बेज क्लिनिक यानी कि ई कचरा क्लिनिक कहाँ खोला गया? तो अभी मैंने बताया था कि भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक ये तो स्थापित किया गया है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, और भारत का जो पहला गार्बेज कैफे है ये स्थापित किया गया है छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में। एथेनॉल से चलने वाली भारत की पहली बाइक कौन सी है? तो हाल ही में टीवीएस के द्वारा एथेनॉल से चलने वाली भारत की पहली बाइक लॉन्च की गई है। यदि हम बात करें टीवीएस की, तो इसका हेडक्वार्टर स्थित है तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई में, और इसके ब्रांड एम्बेसडर है महेंद्र सिंह धोनी। और इसी टीवीएस ने अपाचे RTR 200 के नाम से एथेनॉल से चलने वाली देश की पहली बाइक लॉन्च की है। देश के सबसे बड़े राष्ट्रीय कैंसर संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भारत का ये जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय कैंसर संस्थान है ये खोला गया है हरियाणा में। और हरियाणा में भी कहाँ? हरियाणा के झज्जर में, जिसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। भारत का पहला स्पेस टेक पार्क कहाँ खोला गया? तो ये खोला गया है केरल की राजधानी तिरुअनंतपुरम में। भारत का पहला CNG टर्मिनल ये कहाँ खोला गया है? तो देखिए, ये जो विश्व का पहला CNG टर्मिनल ये खोला जाएगा भावनगर गुजरात में, जबकि लोथल गुजरात में भारत का पहला समुद्री संग्रहालय स्थापित किया गया है। किस राज्य में देश के पहले दिशा पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया है आंध्र प्रदेश में। तो ये देश का पहला महिला पुलिस थाना है, जिसका शुभारंभ आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, इनके द्वारा किया गया है। भारत का सबसे ऊंचा ATC टावर कहाँ बनाया गया है? ATC यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल। तो भारत का सबसे ऊंचा ATC टावर बनाया गया है दिल्ली में। भारत का पहला टाइम बैंक कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में जब कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री बनाए गए थे कमलनाथ जी, हालांकि अब तो मध्य प्रदेश के चौथी बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बन गए हैं। तो जब कमलनाथ जी की सरकार थी तब इनके द्वारा भारत के पहले टाइम बैंक की स्थापना को मंजूरी दी गई थी। और इस टाइम बैंक में जो व्यक्ति है अपनी इच्छा अनुसार कोई स्वैच्छिक सेवा देंगे और उसके बदले आपके खाते में उतने ही घंटे जमा कर दिए जाएंगे जितने घंटे आपने सेवा की है। भारत का पहला जिला कूलिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के अमरावती में भारत का पहला जिला कूलिंग सिस्टम स्थापित किया गया है। देश में सोलर रूफटॉप स्थापित करने में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? तो इसमें पहले स्थान पर रहा है गुजरात। भारत का पहला डिजिटल गार्डन ये कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया है केरल में। और देश का पहला ये जो डिजिटल गार्डन है, यहाँ पेड़ों पर जो QR कोड लगा है, जो कि आप इमेज में देख सकते हैं, इस QR कोड को स्कैन करने पर इस पेड़ से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है ये आपको मिल सकेगी। भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है असम में, जो कि बनाया गया है ब्रह्मपुत्र नदी पर। भारत का पहला किसान आयोग ये किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है मेघालय में। भारत का पहला डिज़ाइन डेवलप केंद्र कहाँ खोला गया? तो ये खोला गया है गुजरात के सूरत में। भारत का पहला ग्लास ब्रिज ये कहाँ बनाया जाएगा? तो भारत का पहला ग्लास ब्रिज ये बनाया गया है उत्तराखंड के ऋषिकेश में, जबकि पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज ये बनाया गया है बिहार के नालंदा जिले में। भारत की पहली ग्रीन लोन मतलब कि भारत की पहली ग्रीन कार लोन की शुरुआत किस बैंक ने की है? इसकी शुरुआत की गई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में। तो SBI ने अपना पहला ग्रीन कार लोन ये योजना लॉन्च की है। तो बैंक की योजना इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों को खरीदने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करेगी और इसी के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। मोबाइल पर चालू बैंक खाता खोलने की सुविधा देने वाला पहला बैंक कौन बना है? तो ये बन गया है इंडसइंड बैंक। भारत का सबसे ऊंचा स्काई साइकिलिंग ट्रैक ये कहाँ बनाया गया है? तो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई है हिमाचल प्रदेश के मनाली में। यह है भारत का सबसे ऊंचा स्काई साइकिलिंग ट्रैक,
जिसकी ऊंचाई है 9000 फीट। भारत का पहला इंडियन ट्रेड वुमेन सेंटर यानी कि IWTC ये कहाँ स्थापित किया गया है? ये स्थापित किया गया है केरल के कोझीकोड में। भारत का पहला संगीत संग्रहालय तो ये खोला गया है तमिलनाडु के थिरुवियारू में। भारत का पहला रोगाणु रोधी प्रतिरोध हब ये कहाँ खोला गया? तो ये खोला गया है पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में। भारत की पहली निजी ट्रेन का नाम क्या है? तो इसका नाम है तेजस एक्सप्रेस। रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं जावेद अख्तर। तो हर मुद्दे पर बेबाक बोलने के कारण इन्हें रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से नवाजा गया है। किस राज्य ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2019 में पहला स्थान प्राप्त किया? तो इसमें पहले स्थान पर रहा है आंध्र प्रदेश। भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय ये कहाँ खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा अमेरिका के लॉस एंजल्स में। भारत का पहला वॉर मेमोरियल यानी कि युद्ध स्मारक ये कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया है नई दिल्ली में इंडिया गेट के पास ही। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन का नाम क्या है? तो ये है इसका नाम वंदे भारत एक्सप्रेस। किस राज्य के वन विभाग ने भारत का पहला लाइकेन पार्क विकसित किया है? तो ये स्थापित किया गया है उत्तराखंड में। और ये जो भारत का पहला लाइकेन पार्क है ये स्थापित किया गया है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में। भारत का पहला फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट यानी कि तैरता हुआ बास्केटबॉल कोर्ट जो कि स्थापित किया गया है अरेबियन सी में यानी कि अरब सागर में। और कहाँ स्थापित किया गया है? मुंबई महाराष्ट्र में। भारत का पहला ह्यूमनॉइड पुलिस रोबोट का उद्घाटन किस राज्य ने किया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है केरल के द्वारा। भारत की सबसे लंबी LPG पाइपलाइन की आधारशिला ये कहाँ रखी गई है? तो इसकी आधारशिला रखी गई है कांडला से गोरखपुर तक, मतलब कि गोरखपुर इसका राइट आंसर होगा। भारत की पहली रोबोटिक सर्जरी सेवा की शुरुआत किस हॉस्पिटल में हुई है? तो इसकी शुरुआत हुई है सफदरगंज हॉस्पिटल जो कि स्थित है दिल्ली में। तो दोस्तों ये थे भारत में पहले से रिलेटेड टॉप 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो एक लाइक कीजिए, एटलीस्ट एक स्टडी रिलेटेड रूप में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।